नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो पहले उनके भक्त को पा लीजिए। हनुमान जी से बड़ा भगवान का भक्त और कौन है। अगर आप हनुमान जी को पा लिए तो समझिए भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी की निश्चल भक्ति हमें तमाम तरह की सीख भी देती है और भगवान की तरफ मुड़ने का रास्ता भी बताती है। हिंदू धर्म में महावीर हनुमान को कलयुग के देवता माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे वीर हनुमान के बारे में आपको ऐसी कहानियां बताते हैं जिसमें से पक्का है कि कई कहानियां आप पहली बार सुन रहे होंगे। भगवान हनुमान हम सबका कल्याण करें। जब भगवान राम ने हनुमान जी को दिया मृत्युदंड। हनुमान जी की कई पौराणिक कथा प्रचलित है। हनुमान श्री राम के सबसे परम भक्त हैं। श्री राम के सुख दुख में हनुमान जी उनके साथ रहे और प्रेम व भक्ति भाव से उनकी सेवा की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया, जिसकी कथा इस प्रकार है। भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बने थे, तब एक समय दरबार में सभा का आयोजन था। सभा में सभी देवतागण और गुरु मौजूद थे। दरबार में चर्चा हो रही थी कि राम अधिक शक्तिशाली हैं या राम जी का नाम। नारद मुनि ने राम नाम को अधिक शक्तिशाली बताया तो सभी ने राम को शक्तिशाली बताया। हनुमान जी एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। सभा खत्म होने के बाद नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करें, परंतु ऋषि विश्वामित्र को ना करें। ऋषि विश्वामित्र जो कि श्री राम जी के गुरु थे। इस बारे में हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं करना है। तब नारद जी ने कहा कि वह पहले राजा हुआ करते थे, उनकी गिनती ऋषियों में नहीं होती। नारद जी के कहे अनुसार हनुमान जी ने सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार किया और ऋषि विश्वामित्र को छोड़ दिया। इसके बाद से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को इस बारे में बताया। ऋषि विश्वामित्र ने यह भी कहा कि इस भूल के लिए हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए। श्री राम बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि वह अपने गुरु की बात टाल नहीं सकते थे। इसके बाद श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र की बात मानते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। हनुमान जी ने इसका उपाय नारद मुनि से पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि आप राम नाम का जाप करना शुरू कर दें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। श्री राम ने हनुमान जी पर धनुष बाण तान दिया, लेकिन श्री राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद श्री राम जी ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन हनुमान पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी को क्षमा करने का अनुरोध किया, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच हुआ घनघोर युद्ध। जब श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रक्तमांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा, उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा करने शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम ने
भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चला। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूं। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूं, तब तक आप इनकी रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। उसके बाद वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हें ही सौंप दिया। इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ।